नमस्कार दोस्तों, हम अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं एपी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बचत खाता सेविंग अकाउंट में एकमुश्त कितना धनराशि कैश के रूप में जमा कर सकते हैं, कितना धनराशि कैश के रूप में एक साथ निकाल सकते हैं, और यह जमा की गई धनराशि या निकाली गई धनराशि की सालाना लिमिट क्या है, जिससे कि हमको इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें एक चूक हमको इतना भारी पड़ सकती है कि जो पैसा हमने निकाला है या जमा किया है, उस पैसे पे 100% जुर्माना या 200% भी जुर्माना हमको पड़ सकता है यदि हमको जानकारी ना हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा ये चीज़ है जिसके बारे में उसको जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक बार में हमें कितना कैश अपने अकाउंट में जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है। उसकी लिमिट दोस्तों 2.5 लाख रुपया मैक्सिमम रखी गई है। हम 2.5 लाख रुपया एक साथ अपने कैश के रूप में अपने बचत खाता में एक दिन में जमा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये भी कुछ विशेष अवसरों पे, यदि आप ऐसा एक बार करते हैं तो चल भी जाएगा, नहीं तो दोस्तों इससे बचे आप 2 लाख के नीचे का ही कैश लिमिट आप अपने अकाउंट में जमा करें तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, यदि आपको पैसा निकालना भी है कैश के रूप में, तो आप अपने बचत खाता से एक बार में 2 लाख तक ही निकालें, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी धनराशि लेन देन की जाती है तो कहीं ना कहीं बैंक उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है दोस्तों, क्योंकि ये गाइडलाइंस है। क्योंकि आप कहोगे किसी से हमने कर्जा लिया, तो कर्जा लेना या देने की भी अनुमति कैश के रूप में इनकम टैक्स 2 लाख का ही वो प्रदान करता है। 2 लाख से ऊपर का आप ना कैश के रूप में कर्जा ले सकते हैं या दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो इसकी एनुअल लिमिट है, सालाना जो लिमिट है, वह बचत खाता में 10 लाख रुपया तक हम कैश सालाना जमा कर सकते हैं। यदि हम कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो हम कोई टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम हम 10 लाख रुपया तक सालाना जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बार में नहीं, आप धीरे धीरे रकम में कर सकते हैं। कभी 20,000 कर दिया, कभी 50,000 कर दिया, ऐसे ही 12 मास में टोटल हम 10 लाख रुपया तक कैश अपने अकाउंट में बचत खाता में जमा कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या हम एक ही अकाउंट में 10 लाख जमा कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा बचत खाता है तो उसमें भी हम 10 लाख कर सकते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों यह है कि ऐसा नहीं है। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड हर एक बैंक अकाउंट से जोड़ा गया है, जिसके तहत ये इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंच जाती है कि आपके किस अकाउंट में कितना पैसा जमा किया गया। तो हम जो बात कर रहे हैं वो जितने भी आपके अकाउंट हो, एक अकाउंट हो या 5 अकाउंट हो, सबका मिला के कुल योग 10 लाख रुपया होना चाहिए साल का। ऐसा नहीं कि प्रति अकाउंट का नहीं, सारे बैंकों का अकाउंट मतलब प्रति व्यक्ति द्वारा उसके बचत खाता में जमा की गई राशि का टोटल योग 10 लाख रुपया होना चाहिए। इससे ऊपर हो जाता है तो वह आपकी डिटेल बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर दी जाती है, जिससे आपको नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब नोटिस यदि इस सूरत हाल में आपको मिलता है तो आपको उसको देना पड़ता है जवाब। यदि जवाब से संतुष्ट हो गया डिपार्टमेंट तो ठीक है, नहीं तो आप पे जितना भी आपने पैसा जमा किया उस पर 75% से लेके 200% तक पेनाल्टी लगा सकता है। वो उसका मापदंड करने के लिए इनकम टैक्स अपने अनुसार आपका जांच परख करता है। और दोस्तों, जो करदाता हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके लिए यह मानक लागू नहीं होता है। वो कोई भी राशि अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन उनको ये करना पड़ेगा कि जो धनराशि वो जमा करते हैं या निकालते हैं उसको अपने इनकम टैक्स जो लोग फिलिंग करते हैं तो ITR में उसको दर्शाना होगा। यदि वह दर्शा देते हैं तो ठीक, यदि नहीं दर्शाएंगे तो इनकम टैक्स उनसे यह पूछेगा कि आपने इस धनराशि को लिया और दिखाया क्यों नहीं। तो इसका वो लोग ध्यान रखें कि जो भी इनकम टैक्स भर रहे हैं उसमें वो धनराशि यदि बड़ी लिमिट की है तो उसको अवश्य दर्शाएं। जो कर भुगताता हैं, जो कर भुगताता नहीं है उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके लिए जो मानक बताए गए हैं इनकम टैक्स के द्वारा वो फॉलो करना ज़रूरी है। आप इसको बोला जाए तो RTGS के रूप में बड़ी अमाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आप वो पैसा क्यों ले रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन हाँ उसका आपके पास रिकॉर्ड हो कि आपने यह पैसा किसी से क्यों लिया या फिर क्यों दिया। लेकिन कैश लिमिट पे सरकार का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे
आपके इलीगल ट्रांजिशन को रोका जा सके, इस पे सरकार का विशेष नज़रिया है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ध्यान रख के अपने ट्रांजिशन को भविष्य में करें। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे जुड़ा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी उत्तर अवश्य दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।